और अब वक्त है चलते चलते का, और चलते चलते में बोर्ड के एग्जाम हो चुके हैं और ऐसे में ज़्यादातर विद्यार्थी और उनके अभिभावक आईआईटी और मेडिकल क्षेत्र के लिए अपनी स्कूलिंग को दांव पर लगा रहे हैं। तो सिटी हलचल के विशेष कार्यक्रम ऑल इज वेल के एजुकेशन हलचल में लीगल स्टडीज पर विशेष कवरेज। पिछले 15 सालों में एलएलबी और एलएलएम करने वालों की संख्या कितनी बढ़ी है, साथ ही साथ करियर ऑप्शंस भी बढ़े हैं, लेकिन अवेयरनेस के अभाव में अभी भी पेरेंट्स जी और नीट के चक्कर में पड़े हुए हैं। एजुकेशन हलचल की इस विशेष पेशकश में सीसीएसयू के लीगल स्टडीज के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विवेक और प्रोफेसर डॉक्टर आशीष के साथ लेकर चल रहे हैं म्यूट कोर्ट में। सीसीएसयू लीगल स्टडीज के क्षेत्र में कई नामी शख्सियत दे चुका है। ऐसे में किस तरीके से भावी वकीलों को तैयार किया जा रहा है और उनके क्या करियर ऑप्शन हैं, देखिए ये रिपोर्ट हमारे इनपुट हेड के शर्मा के साथ सीधे सीसीएसयू कैंपस से। मेरा कैंपस बदल रहा है। जी हाँ, मैं 90 के दौर का कैंपस का विद्यार्थी था और आज 2025 है। 2025 में मैं पहली बार लीगल स्टडीज़ डिपार्टमेंट में पहुंचा तो मुझे अपनी बीएड की क्लासेस याद आ गई, जब बीएड की क्लासेस लेने के लिए प्यूपिल टीचर्स का कॉन्सेप्ट था। लेकिन लीगल स्टडीज़ है, लीगल स्टडीज़ को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देने के लिए कैंपस में एक अलग तरीके का सेमिनार हॉल बना है, जहां पर कोर्ट का ये जो सीन है ये आपके सामने नज़र आ रहा है। पीछे 5 जजेस की बेंच है और फिर वकील उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो मुद्दा हम जनरली स्कूल्स में डिबेट में शामिल किया करते थे। मुझे मेरे सहयोगी ने बताया है, आशीष ने, कि यहाँ पर निजता के कानून को लेकर बहस चल रही थी। जी हाँ, और राइट टू प्राइवेसी एक बड़ा मुद्दा है। आजकल सोशल मीडिया पर अलग तरीके से हर एक की निजता को भंग करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वर्डिक्ट आया है। मैं अपने सहयोगी संजय से कहूँगा कि इन बच्चों को दिखाएं जो काले कोट में यहाँ पर बैठकर सीरियसली पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लीगल स्टडीज़ को दे दिया है। और यहाँ पर मेरे साथ हैं डॉक्टर विवेक, आशीष और उनकी टीम। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ ये प्रैक्टिकल अप्रोच है जो एजुकेशन को है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या रेगुलर बेसिस पे इसी तरीके से मूट कोर्ट चलती हैं? जी, हम नियमित रूप से मूट कोर्ट प्रैक्टिस कराते हैं। हमारे यहाँ सिलेबस बार काउंसिल के मानकों के अनुरूप उसमें मूट कोर्ट एक आवश्यक अंग है उसका, और उसको भी ध्यान में रखते हैं। और लीगल एजुकेशन के लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लॉज को जानना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हम नियमित रूप से थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स के साथ साथ उसके क्लिनिकल लीगल एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए, मेथड को ध्यान में रखते हुए हम नियमित रूप से ऐसी क्रियान्वयन उसका कराते रहते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ा चैलेंज है नेशनल लॉ कॉलेजेस के सामने। चौधरी चरण सिंह का लीगल स्टडीज डिपार्टमेंट कहाँ खड़ा है? मैं सब लोगों की पहली कोशिश नेशनल लॉ कॉलेजेस अप्रोच करना है। मैं कंपैरिजन की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन इस विभाग को बने हुए अभी सिर्फ 22 साल हुए हैं। 2003 में विभाग अस्तित्व में आया है, और आज मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे संस्थान से शिक्षा प्राप्त छात्र उच्चतर न्यायिक सेवाओं में, राज्य की न्यायिक सेवाओं में, राज्य के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट्स में, राज्य देश के जाने माने बैंकों में, देश के सर्वोच्च न्यायालय में से लेकर के जिला न्यायालय तक तो हर पायदान पर हमारा छात्र निश्चित रूप से बहुत अच्छे अपनी रिकॉग्निशन उन्होंने कराई है, वो जहाँ पर भी हैं। आप विश्वविद्यालयों में खड़े हैं, हम यहाँ पर, तो विश्वविद्यालय की बात करें तो इस देश के जाने माने बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनके डीन इस छोटे से कालखंड के अध्ययन के बाद भी कई विश्वविद्यालय में डीन के पद पर हमारे छात्र कार्यरत हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के नाते तो बहुत ऐसे सैकड़ों लोग होंगे। जी हाँ, अभी बात करूंगा, लेकिन पहले आधी आबादी से बात करता हूं, क्योंकि हमारे जो परंपरावादी परिवार है उसमें बेटियों को वकील बनाने के पीछे एक नेगेटिव सोच चलती है। कब किया आपने ये कोर्स एडवोकेसी का?
2010 में मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया है। कुछ ऑब्जेक्शंस आए थे फैमिली की तरफ से, कौन सा करियर ऑप्ट कर रही है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में, पहले रहा होगा बट आज के इस देश में जहाँ पे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो बहुत ही तेजी से जो लड़कियां हैं इस क्षेत्र में आगे आ रही हैं। सिर्फ वकालत में ही नहीं, जजशिप में, बैंक्स में, हर जगह पे काम करती हैं। और जो लोगों का एक नज़रिया था वो इस चीज़ को लेके आज बदल रहा है। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स में भी अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स जो है वो गर्ल्स का ज़्यादा है। जी हाँ, मैं क्योंकि आप सब लोगों के बीच में रहता हूँ, एक जनरल कॉन्सेप्ट और आता है। और फिल्मों में जो 2-3 फिल्में आई हैं उसमें जज साहब कहते हैं कि भाई वकील साहब आपके जितना पैसा थोड़ी कमा सकता हूँ मैं। जी हाँ, पैसे की बात करें तो आशीष से पूछेंगे, आशीष वकालत को छोड़कर टीचिंग में क्यों आ गए? पहले दिन से ही एकेडमिक्स मेरा प्रायोरिटी थी। आई हैव चोन हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन के बाद मैं अपने अल्मा मैटर को, मैं इसी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का अल्मा मैटर हूँ, तो आई कैन गिव बैक टू दिस होल कम्युनिटी ऑफ लॉ इन मेरठ जो है, उसमें जो नए नए बच्चे आ रहे हैं, तो इसी वजह से हम लोग एकेडमिक्स में आए कि अपना जो नेक्स्ट जनरेशन है उसे तो सुधारें। द परसेप्शन हैज नीड टू बी चेंज्ड। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी 12th के पेपर ओवर हो रहे हैं, सब लोग नीट और जी की तरफ भाग रहे हैं, ये जो लीगल स्टडीज़ का करियर ऑप्शन है वो कितना प्रॉमिसिंग है? नहीं, मैं ऐसे आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। अभी जो विधि शिक्षा को लेकर के, जैसा आपने प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय जो हमारे एनएलयूज़ हैं उनको लेकर के, हमारे संस्थान को लेकर के, आप देखेंगे कि राज्य विश्वविद्यालयों में जहाँ पर प्रवेश के लिए एक ज़माने में विधि संस्थानों में कमियाँ रह जाती थी, सीट खाली रहती थी। अभी जो भी अच्छे से चलने वाले संस्थान हैं उनमें कहीं पर भी कोई सीट खाली नहीं है। और मैं अगर अपने संस्थान पर विशेष रूप से बात करूं तो हमारे यहाँ BLLB, LLB, LLM, PhD चारों कोर्स हम लोग चलाते हैं, और प्रत्येक के लिए एक सेक्शन जो निर्धारित है 60 की संख्या का, वो हमारे स्वीकृत है। हमारे पास BLLB कोर्स के लिए 60 सीटों के अगेंस्ट लगभग 800 एप्लीकेशंस प्रतिवर्ष प्राप्त होते हैं, और ऐसा ही LLB और LLM के लिए। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी डिमांड है। क्या करियर ऑप्शंस हैं डॉक्टर साहब, ये बताना जनता को बहुत ज़रूरी है। कैरियर ऑप्शंस की बात करें तो ट्रेडिशनली एडवोकेसी एंड जजशिप, ये दोनों मजिस्ट्रेसी, ये खुले ही हैं, इसके बारे में सब लोग जानते हैं। लेकिन वर्तमान में जैसे कॉरपोरेट हाउसेज या इंडस्ट्रियलाइजेशन की बढ़ोतरी हुई है, तो पहले एक वकील हुआ करता था तो जज कंपनी को सलाह देता था। अब आप किसी भी कॉरपोरेट हाउस में जाएं, कंपनी में जाएं, तो वहाँ का एक सेपरेट लीगल डिपार्टमेंट है। तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही प्रॉमिसिंग कैरियर है, बहुत अच्छी ल्यूक्रेटिव जॉब्स हैं। उसके साथ साथ गवर्नमेंट में भी हमारे PSUs हैं, जैसे BHEL है या ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, उनमें लॉ ऑफिसर्स हैं। जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के या प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं उसमें लॉ ऑफिसर के लिए अच्छा प्रॉमिसिंग कैरियर है। और जो ट्रेडिशनली भी गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू क्रिएट एंड लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, एंड फॉर द सेम वी हैव ए प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट्स इन आवर स्टेट लेवल, एंड देयर असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स के नाम से जो पद बनाए गए हैं उसमें एक पूरा एम्प्लॉयमेंट की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। और टैक्सेशन है, कंपनी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, मतलब यू जस्ट नेम ए थिंग and that is related to law, and if one has a potential then he is a very promising career in that field also. जी हाँ, मैं दिखाना चाहता हूँ इन सब चेहरों को जो भारतीय संविधान को पढ़ने के लिए, भारतीय दंड संहिता को पढ़ने के लिए लगातार उस करियर को ऑप्ट करने की कोशिश में है जिसमें अगर आप एक बार आ गए तो फिर सीमाएं कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो आज की डेट में UNO में काम कर रहे हैं केवल लीगल स्टडीज़ के ज़रिए, जो लोग बेहतरीन स्कॉलरशिप के ज़रिए LLM कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं इस फील्ड से। तो 12th करने वाले बच्चे ज़रा अपने पेरेंट्स से एक बार बात करें और बताएं कि उनको क्या जॉब, क्या प्रोफेशन, क्या कोर्सेज अच्छे लगते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ के? एक नया एक्सपीरियंस महसूस हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल अलग, जो बाकी कॉलेजेस में हमें देखने को नहीं मिल रहा वो यहाँ यूनिवर्सिटी में हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ, जजेस साहब से बात करूँगा। 5 जजेस बैठे हैं यहाँ पर म्यूट कोर्ट में, उनमें से किसी से बात करता हूँ। खलबली मच गई है। जी हाँ, और
आपने लीगल स्टडीज क्यों ऑप्ट किया? I want to go into the field of litigation. That's why I opted for the field of advocacy and be LLB. जी, मेरे को अपना करियर एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में जाना था, तो मैंने एडवोकेसी एज को अपना चूज़ करा। मुझे मेरे पापा का और मेरा ड्रीम था कि जुडिशरी में मेरे को जाना है, तो मुझे इससे अच्छा ऑप्शन कुछ और नहीं लगा। ये डिपार्टमेंट बेस्ट है। एलएलबी एक बहुत स्ट्रॉन्ग करियर है गर्ल्स के लिए, क्योंकि इसमें आके आप किसी से डरते नहीं हैं, तो मेरे को ये गर्ल्स के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन लगता है। सर एडवोकेसी मेरा सपना था, इसलिए मैंने एडवोकेसी चूज करी। जी हाँ, लड़कों से नहीं पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि जितने भी बेटे हैं उनके लिए तो बहुत सारा करियर ऑप्शन है, लेकिन जब बेटियां इस फील्ड में आ रही हैं तो एक बार इस करियर ऑप्शन को ज़रूर कंसीडर करिएगा। म्यूट कोर्ट, CCSU, डॉक्टर विवेक और इन सब बच्चों के साथ मैं हूं के, मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं संजय। एक बेहतर करियर ऑप्शन के लिए है ये शो।